हेलो एवरीवन। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था कि मैं लॉन्ग फॉर्म वीडियोस लेके आऊँ साइंस रिलेटेड टॉपिक्स पे भी। मैं सोच रहा था कि किस तरीके से प्लान करना है एंड देन आई एम हियर। ये पहला टॉपिक है जो एकेडमिक से रिलेटेड है जिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसी तरीके की वीडियोस और आती रहेंगी। आप इसी तरीके से सपोर्ट करते रहना। आज हम इस वीडियो में समझेंगे मोल कॉन्सेप्ट को कि एक मोल होता क्या है, मोल की ज़रूरत क्यों पड़ी और ये पूरा कॉन्सेप्ट है क्या। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। जब भी हम साइंस से डील कर रहे होते हैं ना, तो देखो एक प्रॉब्लम आती है, या तो हम बहुत छोटे नंबर से डील कर रहे होते हैं या फिर बहुत बड़े स्केल पे डील कर रहे होते हैं। जैसे जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम एटम्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, प्रोटॉन्स की बात करते हैं एंड ये इतने छोटे होते हैं कि कई बार हम इनको इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं। एंड जब हम फिजिक्स की बात कर रहे होते तो यूनिवर्सल स्केल पे चीज़ें इतनी बड़ी होती है कि वो भी हमारे इमेजिनेशन के परे ही है। तो साइंटिस्ट्स को एक कॉमन प्रॉब्लम ये आने लगी कि अगर मेरे को एटम्स की बात करनी है तो ये इतने ज़्यादा छोटे हैं कि इसको मेजर करने के लिए एक प्रॉपर यूनिट होना चाहिए, अदरवाइज हम बहुत छोटे नंबर से डील कर रहे होंगे। इसका ये मतलब है कि लेट्स से कि एक वेइंग मशीन है, ये इमेजिनरी वेइंग मशीन है एंड उस पे आपके पास एक हाइड्रोजन एटम आपने एक रख लिया एंड मान लो कि ये एक ऐसी वेइंग मशीन है जिस पे आप इसका वेट नाप सकते हो ग्राम्स में। तो आपका एक्चुअल वेट जो आएगा वो ये होगा 0.0000 इतने सारे जीरो 166 ग्राम। अब रियलिटी में देखोगे तो ये एक इतना छोटा नंबर है, शायद इसको आप कॉम्प्रिहेंड भी ना कर पाओ। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आपसे कोई पूछे कि एक हाइड्रोजन का वेट कितना होता है तो क्या आप हर बार इतना बोलोगे 0.0000000166 ग्राम? नहीं, मुझे एक ऐसी यूनिट चाहिए होगी जो बोलने लिखने में आसान हो, अदरवाइज हर बार ये इतना छोटा नंबर लिखना पॉसिबल नहीं है। यहीं से आता है कॉन्सेप्ट मोल का। देखो इसको याद करने का सबसे इजी तरीका ये है कि हम डेली लाइफ में भी ऐसे नंबर्स की बात करते हैं जो हमारी चीज़ों को आसान कर देता है। जैसे जब मैं बनाना लेने जाता हूँ, राइट, तो कोई किलो के भाव में तो बनाना बेचता नहीं है और डजन के भाव में बनाना बेचता है, बिकॉज ऑलमोस्ट एक पेड़ के सारे बनाना आइडेंटिकल होते हैं। तो आराम से आप बोल सकते हो कि एक डजन बनाना दे दो। ओके, आप बोलने को ये भी बोल सकते हो कि भैया मेरे को 12 केले चाहिए, बट आप एक डजन बोलते हो, अगले को समझ आ जाता है कि 12 की बात कर रहा है। इसी तरीके से जब आप पेयर वर्ड यूज करते हो तो उसका मतलब होता है दो। इसी तरीके से एक मोल एक ऐसा नंबर है जो इक्वल्स टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये नंबर आया कहाँ से, उस पे हम अभी बात करते हैं। बट ये जान लो कि एक मोल कुछ भी नहीं है, एक नंबर जो बहुत बड़ा है उसी नंबर को हम एक मोल बोलते हैं। जैसे 12 को डजन बोलते हैं, इसी तरीके से 6.022 इंटू 10⁻23 ये एक बहुत बड़ा नंबर है और इसी नंबर को एक मोल बोला जाता है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि एक मोल इज नथिंग बट एक बड़े से नंबर का रिप्रेजेंटेशन है एंड वो बड़ा सा नंबर क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23। और इसी नंबर को क्या हम बोलते हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन ए से। और इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होती है, 6.022140076 इंटू 10⁻23। आप कैलकुलेशन के लिए 11th-12th में सिंपली आप 6.022 इंटू 10⁻23 भी यूज करोगे तो बिल्कुल चलेगा। और यही है एवोगैड्रो कांस्टेंट एन ए। अब इसका ये मतलब है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे को एक मोल इलेक्ट्रॉन्स ला के दो, तो आप कितने इलेक्ट्रॉन्स ला के दोगे, इतने। जिस तरीके से अगर मैं बोलूं कि एक डजन इलेक्ट्रॉन ला के दो मेरे को, तो आप कितने इलेक्ट्रॉन लाओगे, 12 इलेक्ट्रॉन लाओगे। इसी तरीके से मैं बोलूं कि एक डजन आप मेरे को वाटर मॉलिक्यूल्स ला के दो, तो आप 12 वाटर मॉलिक्यूल्स ला के दोगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक मोल वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो आप कितने मॉलिक्यूल्स लाओगे वाटर के, 6.022 इंटू 10⁻23। आप ऐसे समझो कि अगर आपसे बोले कि एक मोल सन, जो हमारा सोलर सिस्टम में सेंटर में सन है, अगर मैं बोलूँ एक मोल सन कितना होगा, तो इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स ऑफ सन, नंबर ऑफ सन्स। आई होप आपको क्लियरिटी मिली होगी कि किसी भी चीज के आगे एक मोल लगा दोगे तो आपको उसके इतने सारे यूनिक पीसेस लाके रखने होंगे, तब मैं बोलूंगा कि वो उसका एक मोल है। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि इसको डिफाइन कैसे करते हैं। देखो ये जो हम पढ़ने वाले हैं ये पुराने स्टैंडर्ड थे, आज की डेट में सिंपली हम ये मान के चलते हैं कि एक मोल 6.022 इंटू 10⁻23। हम कोई रेफरेंस नहीं लेते कि इसको कार्बन से निकाला गया। देखो ओरिजिनली किस तरीके से इसको डिफाइन किया गया था,
12 ग्राम C12 कार्बन एटम लिया गया और उसमें ये देखा गया कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। तो देखो, मास हमें पता चल गया 12 ग्राम है और हमें ये भी पता है कि एक एटम ऑफ कार्बन का मास इतना होता है। ओके, और जब आप डिवाइड करते हो तो आपको एग्जैक्टली ये नंबर मिल जाता है 6.022 इंटू 10⁻23। इसको सोचने का एक और इजी तरीका है, आपने वो पीले वाले स्माइली बॉल देखे होंगे ना। आप अज्यूम करो कि ये कार्बन एटम है, ओके, एंड एक इमेजिनरी वेइंग मशीन है आप पे, जिस पे आप इसको ऐड करते जा रहे हो। अब वेइंग मशीन रीडिंग देगा कि ये 1 ग्राम है, 2 ग्राम है, 3 ग्राम कितना है। आप इसको डालते जाओ और जब तक नहीं रुकना है जब तक वेइंग मशीन 12 ग्राम रीडिंग ना दे दे। आप देखोगे कि आपको ऐसे स्माइली बॉल जो एक्चुअल में कार्बन एटम है वो कितने डालने पड़ेंगे, वो एग्जैक्टली 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ स्माइली बॉल्स डालोगे तो वो 12 ग्राम हो जाएगा, अगर ये स्माइली बॉल एक कार्बन एटम है जो C12 को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि एक मोल क्या होता है। नाउ देखो, जो नेक्स्ट चीज हमें समझना है वो ये है कि मोलर मास क्या होता है। किसी भी चीज के एक मोल का जो मास होता है उसी को मोलर मास बोला जाता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि मोलर मास ऑफ वाटर बताओ, तो आपने क्या करना है, आपने लेना है 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड उसका जो मास आएगा वही होगा उसका मोलर मास। एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि जो सिंगल एटम्स है उसका जो मास होता है वो एटॉमिक मास यूनिट में डिफाइन किया जाता है। ओके, एंड अगर आप ऑक्सीजन की बात करोगे और अगर आप ऑलरेडी 11th-12th में हो तो आपको पता होगा कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। सो उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 16 एटॉमिक मास यूनिट या यू बोलते हो। एंड हाइड्रोजन का कितना होता है, एक, दूसरा हाइड्रोजन क्या हो गया, एक। तो अप्रोक्सीमेटली इसका जो आपका मास आएगा वो होगा 18 यू। आप बोलोगे ये 18.02 क्यों होता है, बिकॉज आइसोटोप्स होते हैं एंड हम उसका वेटेड एवरेज लेते हैं। तो सिंप्लिसिटी के लिए मानो कि एक वाटर मॉलिक्यूल का वेट होता है 18 यू। तो नाउ अगर आपको इसका मोलर मास निकालना है तो कैसे निकलेगा, आपको लेना पड़ेगा 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स और एक का वेट है 16 यू। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर किस में आएगा, एटॉमिक मास यूनिट में आएगा। लेकिन एटॉमिक मास यूनिट तो बहुत छोटा नंबर होता है और आपने ये निकाला ही इसलिए था ताकि आप एक ऐसे नंबर में डील कर सको जो डेली लाइफ में यूज हो सके। तो एटॉमिक मास यूनिट की जो वैल्यू होती है ना, जब उसको यहाँ पे रख के मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि सिंपली जो ये यू है वो ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स एक मोल वाटर का मास होगा 18 ग्राम्स। तो याद रखने का सिंपल तरीका है कि किसी भी चीज के मोलर मास, अगर मैं किसी मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो जो उसका एटॉमिक मास यूनिट होता है सिंगल मॉलिक्यूल का, वही ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि एक मोल चेयर का वेट बताओ, ओके, तो आप बोलोगे भाई एक चेयर का वेट कितना है, मान लो कि एक चेयर का वेट है 1 kg। तो अगर कोई चेयर है जिसका वेट 1 kg है तो उसका मोलर मास कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 kgs। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा कि हमें क्यों जरूरत पड़ी कि हम एक मोल को डिफाइन करें एंड किस तरीके से हम मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फीडबैक शेयर करना, सो दैट आगे आने वाली वीडियोस में आपके फीडबैक के बेसिस पे मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।